नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह सर। और सर आज बताएंगे कि अगर बच्चों में डायरिया होती है, जो कि डायरिया और न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारियों में से ये 2 बीमारियां हैं। डायरिया को कैसे आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं और कैसे जान बचा सकते हैं, इस पे सर जानकारी रखेंगे। तो पहले डायरिया को पहचानिए कि बच्चे में डायरिया है कि नहीं। जी, तो डायरिया के लिए है कि उसका इतना ब्लैटिंग हो रहा हो जिससे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए। जी, उससे मतलब नहीं है कि वो 15-20 कर रहा हो या 5 भी बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा या उल्टी बहुत ज़्यादा होगा तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। और कोई 2 महीना का बच्चा 15-20 भी थोड़ा थोड़ा पैखाना कर रहा है, जो बेसिकली गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, तो डायरिया नहीं रहता है। तो डायरिया में है कि पानी का लॉस शरीर में इतना ज़्यादा हो रहा है जिसके चलते शरीर अनकंफर्टेबल फील हो, डायरिया में माना जाता है। संख्या से कोई मतलब नहीं, हर एज का अलग क्राइटेरिया है। जैसे मान लें 2 महीना का बच्चा है, जब दूध पिएगा थोड़ा पैखाना करता है, जिसको हम लोग मेडिकल के भाषा में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स करते हैं। जी, लेकिन वही पैखाना मान लें 15-20 में बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है जी, या उल्टी कर रहा है, जिससे पानी की कमी हो जा रही जी, है, शरीर में। साथ में एसोसिएटेड फीवर आ रहा है, तो जी। डायरिया में पार्ट तो आएगा। जैसे एक जो आम पेरेंट्स हैं, वो कैसे जानेंगे कि बच्चा में पानी की कमी हो गई है? पानी की कमी होगी तो पहला चीज है कि बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। जी, पहला कि बहुत ज्यादा थ्रस्टी फील, जैसे पानी की कमी बच्चा में बहुत त्रास लगेगा, त्रास मतलब पानी बहुत ज्यादा पीने की कोशिश करेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मतलब बेचैन रहेगा। अगर छोटा बच्चा है तो बेचैनी फील करेगा, वो आराम से जो खेल रहा है या कंफर्ट नींद ले रहा है वो चीज नहीं रहेगा। अब पेशाब की मात्रा भी पेशाब की मात्रा भी कम हो जाएगी, जो पेशाब फ्रीक्वेंसी हो वो कम हो जाएगा। और शरीर में देखिएगा तो एक में होता है आंख धंसने लगेगा, आंख जो ऊपर है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, बच्चा पेल लुक देने लगेगा, पानी की कमी होगा तो। श्रंकन सूखा हुआ भी थोड़ा, हाँ, चमड़ा मतलब तो बहुत फाइन चीज, बस चमड़ा भी थोड़ा टच करके देखेंगे हम लोग, पेट का चमड़ा रिकॉइल थोड़ा डिलेड हाँ, तो जो नॉर्मल पोजीशन में रिकॉइल के बाद जाता है, हम लोग चमड़ा को खींचेंगे, देखेंगे कि पुरानी स्थिति में जा रहा है कि ना, तो बहुत थोड़ा टाइम लेके मतलब जाएगा। जी, तो अगर किसी बच्चे में ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेरेंट्स को उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे ओआरएस ही अनमोल है, डायरिया के एक ही इलाज है ओआरएस, और ओआरएस हर घर में रहना चाहिए। तो ओआरएस का जो छोटा पैकेट होता है 200 ml पानी, यूजुअली एक स्मॉल ग्लास रहता है, उस पानी में पिलाइए, डालिए और देते रहिए उसको। और खाना नहीं रोकना है, जैसे कॉमन कंसेप्ट है डायरिया हो रहा है तो लोग खाना रोक देता है, तो खाना नहीं रहे, खाना दीजिएगा तभी एनर्जी जाए शरीर में रहेगा। एक तो पानी लॉस हो जाए, साथ में एनर्जी भी हम नहीं दे रहे, तो उससे कॉम्प्लिकेशन डायरिया का होने का रहता है। तो भले उल्टी पैखाना करते रहे, आप ओआरएस का घोल पिलाते रहिए। बाई चांस आपके पास ओआरएस का घोल नहीं है तो होम रेमेडी है, दाल का पानी है वो हम लोग दे सकते हैं। कुछ नहीं है तो माठा दे, मतलब पानी की मात्रा जो है, दही भी घोल के हम लोग दे दें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, चीनी पानी नमक का घोल दे सकते हैं। और आज के दिन में तो हर जगह ओआरएस का लोकल बाजार में अवेलेबल है, वहां से लेके हम लोग पानी पिलाते रहे। अगर बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है तो उल्टी का एक सिरप रहता है, कहीं भी अवेलेबल है, ओंडेम सिरप रहता है, या कोई भी उसको उम्र के हिसाब से 10 किलो है तो 1 चम्मच, उस हिसाब से 10 किलो ले कम है, 8 किलो है तो 5 चम्मच हम लोग 2-3 बार दे देंगे। उल्टी थोड़ा सा कम हो जाए तो बच्चा घोल भी अच्छे से लेगा, जो होममेड खाना है वो भी देते रहेंगे तो आसानी से लेगा, और देते रहना है। हॉस्पिटल में उसका इलाज लास्ट स्टेज में होता है, जब पानी की बहुत कमी हो जाए। तो पेरेंट्स कैसे समझेंगे कि अब बच्चा को डॉक्टरी में, मेडिकल में ले जाना चाहिए डॉक्टर के पास? बहुत ज्यादा सुस्त पड़ने लगे, आंख एकदम धंसने लगे, तब उसको रहता है कि आईवी फ्लूइड की जरूरत रहती है, पानी चढ़ाना चाहिए। लेकिन वो स्टेज आएगा ही नहीं अगर हम लोग ओआरएस का घोल देते रहे शुरू से ही, और होममेड हम लोग खाना रोके नहीं, उसको सुपास खाना देते रहे, तो वो चीज आएगी नहीं। डायरिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो मेडिकल साइंस कराता है, तो सीवियर डायरिया में ही पानी हम लोग को चढ़ाया जाता है। ये आप डिफिनेशन है, नो डायरिया, डायरिया, सीवियर डायरिया, इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं। तो जो सीवियर डायरिया रहता है ना, उसी में आईवी फ्लूइड की जरूरत रहती है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट है कि सब घर में ओआरएस रखिए, बुखार की एक सिरप रखिए और एक उल्टी की दवा रखिए। और बचाव कैसे करें कि डायरिया ना हो, इस पर भी हम ताजा खाना खिलाइए, पानी गर्म करके ही बच्चा को पिलाइए, गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए तब पिलाइए। पानी और खाना दूषित, यही 2 कारण है डायरिया का। तो जब भी खाना, और दूसरा है कि अपने यहाँ बहुत बोतल से दूध पिलाना, वो डायरिया का सबसे मेन कारण। तो बोतल से कभी दूध न पिलाइए, खुले बर्तन से। हाँ, खुले बर्तन, कटोरी चम्मच से पिलाइए, नहीं तो धीरे धीरे छोटा गिलास का आदत डालिए। बोतल से दूध एकदम डायरिया, निमोनिया दोनों करता है। और सबसे वर्स्ट
खराब चीज है बच्चे के लिए। और बाजार का चीज कुरकुरे बिस्कुट एकदम नहीं देना है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा डायरिया कभी सीवियर नहीं होगा, हल्का रूप में ही आएगा, हम लोग ORS का घोल देंगे ठीक होगा। अगर वजन कम है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें डायरिया बहुत सीवियर फॉर्म में आ सकता है। और बाकी बीमारियां भी बाकी बीमारियां भी, कोई भी आदमी अगर उसका इम्यूनिटी अच्छा है तो वो शरीर खुद ही बीमारी से लड़ लेता है। उसमें बहुत सहयोग, हल्का फुल्का दवा का सहयोग चाहिए। ठीक है बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद।